दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ, और मैथ का पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे परसेंटेज। और इस मैथ को हम जो स्टार्ट करना जा रहे हैं वो इस उद्देश्य से करना जा रहे हैं कि चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे अभी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, चाहे आरआरबी आपका टेक्नीशियन हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपके और अदर स्टेट एग्जाम हो, उन सब में जो है उन सभी को क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, या एक फाउंडेशन बैच में जिस प्रकार हम मैथ पढ़ते हैं उस प्रकार पढ़ेंगे। एक एक टाइप वाइज जो है मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर है एसएससी या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, आरआरबी टेक्नीशियन, या फिर जो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इस एग्जाम के आप हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, तो मैं वो क्वेश्चन आपके इस वीडियो में लेकर आऊंगा और साथ ही साथ कराऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैथ को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर कुछ तरीकों को ध्यान में रखना होगा। जैसे मैं कहूँ, ऐसा नहीं है कि जो मन में आ रहा है वही एक्सरसाइज उठाई और कर ली। कुछ चीजें मैथ में भी सीक्वेंस के रूप में जानी जाती हैं और बहुत जरूरी होती हैं। जैसे मैं कहूँ, अगर कोई व्यक्ति परसेंटेज पढ़ रहा है तो परसेंटेज के बाद जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इनडायरेक्टली मैं कहूँ, ये बाकी की सारी एक्सरसाइज हैं वो आप देखेंगे कि किस पर आधारित है, परसेंटेज पर ही आधारित है। अगर आपने परसेंटेज ढंग हिलने से पढ़ ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये बाकी की आपकी 4 एक्सरसाइज इतनी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे कि चुटकियों में जो है वो आप उनके आंसर निकाल लेंगे। चलिए, तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे शुरुआत करता हूं, और आज हम जो है वो पहला टॉपिक उठाएंगे परसेंटेज। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, परसेंटेज। तो इस परसेंटेज में हम ये देखेंगे, पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज है क्या और परसेंटेज का अर्थ क्या है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो अर्थ में ही छुपी होती हैं। परसेंटेज, या इसे ही हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रतिशत। क्या कहते हैं, प्रतिशत। क्या कहा जाता है, प्रतिशत। जैसे मैं कहूं, परसेंटेज को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पर प्लस सेंट। क्या मिलेगा, पर प्लस सेंट। प्रतिशत को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा प्रति प्लस शत। क्या मिलेगा, प्रति प्लस शत। पर का मतलब ही क्या होता है, प्रति। इस पर का मतलब ही क्या होता है, प्रति, और इस सेंट का मतलब होता है 100। क्या होता है, 100। या शत का मतलब क्या होता है, 100, या इसे ही आप लोग सैकड़ा के रूप में भी जानते हैं। यानी कि किसी भी प्रतिशत में कोई भी वैल्यू जो चलेगी वो आपके 100 के रेस्पेक्टिवली, या आपके 100 के रेस्पेक्ट में, या 100 के सापेक्ष चलेगी। जैसे मैं कहूं परसेंटेज क्या है, जैसे मैं कहूं कि आप मान लीजिएगा कि आपने क्या किया कि कोई आपने धन लिया, कोई आपने धन लिया, और आपने कहा कि भैया इंटरेस्ट जो दी जाएगी, या जो आपकी ब्याज दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 1% वार्षिक देंगे। यानी कि 1% का मतलब क्या है, यानी कि ये मतलब है कि 100 रुपए पर एक वर्ष में कितने ब्याज लग जाएगा, 1 रुपए ब्याज लग जाएगा। ठीक है, 100 रुपए पर एक वर्ष में कितना ब्याज लग जाएगा, 1 ब्याज लग जाएगा। या मैं कहूं कि 1% कमीशन निर्धारित की, तो आप कहेंगे 100 रुपए पर 1 रुपए क्या लेगा, मैं लूंगा, या कमीशन जिसे देंगे या आप लेंगे, तो वो वहां पर बात होगी। तो एक बार मैं आपको समझाता हूं। तो परसेंटेज कुछ और नहीं है, परसेंटेज का जो आप देखेंगे जो चिन्ह है वो क्या है, ये। और परसेंटेज आपकी क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्या है आपकी, परसेंटेज एक फ्रैक्शन। परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है, ठीक है, या जिसका जो हर होता है वो हमेशा कितना होगा, 100। ठीक है, परसेंटेज क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 100 होता है, या क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो परसेंटेज एक आपकी स्पेशल टाइप की फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहां पर मैं समझता हूं कुछ बातें। जैसे मैं कहूं, मैंने लिखा आपके सामने 1%, तो 1% आप कहेंगे कि परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट क्या है, एक फ्रैक्शन है।
परसेंटेज का जैसे ही चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100, क्या हो जाएगा 1/100, तो आपका परसेंटेज फ्रैक्शन। तो ये 100 क्यों आ रहा है डिवाइड में, या डिनोमिनेटर 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया ये जो परसेंटेज है ये क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना होता है 100। तो यानी कि मैं आगे बढ़ता हूं, यहां से कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैं कहूं कहीं आपने लिखा 100%, ठीक है, तो 100% को आप क्या कहेंगे 100, ठीक है, 100%, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में कितना लाएंगे 100, कितना आ जाएगा 1। तो मैं कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो कितनी होती है आपकी 1, और सबसे बड़ी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है 100। जब भी कोई चीज माननी हो परसेंटेज में तो 100 मानेंगे, लेकिन हम और भी तरीके पढ़ेंगे बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि 100 माने ही माने। दूसरी बात मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कहीं लिखा हो 200%, तो 200% आप क्या कहेंगे 200, और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना मिला 2। तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू कितनी आई 1, और 200% की वैल्यू कितनी आई 2। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं भैया 300% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सीधा बता देंगे 3। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 400% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 4। मैं कहूं 500% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे 5। इसी प्रकार मैं पूछ लूं आपसे कि भैया बताएं मुझे 900% की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो आप कहेंगे कितनी निकालेंगे 9। तो यहां तक आप मुझे बताएं, ये बातें आपको ध्यान रखनी, जहां पर 100% होगा वहां पर क्या लिखेंगे 1, जहां 200% होगा वहां क्या लेके चलेंगे 2, और जहां 300% होगा वहां क्या लेके चलेंगे 3। कुछ चीजें मैं यहां पर आपको याद करवाऊंगा, याद इसीलिए करवाऊंगा कि बहुत जरूरी है, बहुत काम में आने, और सवाल को आप देखकर उड़ाना चाहते हैं और आप बिना कागज कलम दबात उठाए सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर आपको जरूरत होगी कि परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, या फ्रैक्शन है तो आपको उसकी परसेंटेज वैल्यू याद हो। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए मैंने लिखा 500 का, मैं कहूं कि 500 का 20% बताइए, तो एक तरीका तो ये है कि 500 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 20 परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में क्या पाएंगे 100, 2 जीरो तो 20 पंजे 100, कितना निकाले 100। या अगर आपको ये पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, अरे 20% की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/5, तो तुरंत काट देंगे, कितना आएगा 100, और तुरंत पता कर लेंगे कि 20% ऑफ 500 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहां पर आपको मगर क्यों, जितनी देर में आपने 20 लिखा, बट्टे में 100 लिखा, और मैं कहूं इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको ये पता होना चाहिए कि 20% इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो 500 का 1/5 है, 1/5 ऑफ 500, इसे ही हम लिख सकते हैं आपके 20% ऑफ 500, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको पता है कि 500 का 1/5, तो आसानी से ऐसे ही मनी मन में सॉल्व कर लेंगे कि 500 का 1/5 कितना आ जाएगा 100। तो ऐसे ही तरीकों को समझने के लिए, सवालों को देखकर ही सॉल्व करने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं, और वो आप ध्यान में रख के सुने और उन्हें आप अप्लाई करें, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। उम्मीद है मुझे कि ये समझ में आया होगा। ये आप ध्यान रखें, 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2, 300% की वैल्यू 3, 400% की 4, 500 की 5, 800 की 8, 900 की 9, तो 1000 की 10, 10,000 की निकाल लेंगे भैया 100। जैसे मैं समझता हूं, अभी हमने क्या किया था कि 100% लिखा था, तो परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हमने किससे डिवाइड किया था 100 से। 200% लिखा था, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हमने किससे डिवाइड किया था 100 से। अब मैं कहूं कंडीशन अलग हो, अब मैं कहूं मैं लिखूं आपका 1, ठीक है। अब मैं कहूं आप मुझे चेंज करके बनाएं कि एक जो है वो किसके बराबर या कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे भैया एक को अगर परसेंटेज लगाना है तो किससे गुणा कर दें 100, किसके बराबर होगा 100%, किसके बराबर होगा 100%। दूसरी बात अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, अगर मैं पूछूं 1/2, इस 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है गुणा 100, तो
आप भैया काट पीट मचाएंगे, 2 से 100 को काटेंगे कितना, तो 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू आई वो कितनी आई, 50%। कितनी निकल के आएगी, 50%। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 1/3 को आप परसेंटेज में चेंज करें तो आप पाएंगे कि डिवाइड करेंगे तो 3 का भाग 100 में देंगे, आप पाएंगे 33 सही 1/3%। कितना, 33 सही 1/3%। मैं कहूं 1/4 को परसेंटेज में चेंज करें तो आप क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। अब मैं यहीं तक गुणा 100 करूंगा, बाकी का आप मन में करेंगे। तो 4 का भाग किस में देंगे, 100 में, तो कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, तो कितना हो गया 25%। कितना हो गया 25%। अगली बात में कहूं अगर 1/5 को चेंज करना हो परसेंटेज तो गुणा 100 करेंगे, गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। मैं कहूं 1/6 को अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, गुणा 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। अगली में बात करूं यहां से, अगला मैं जो बता रहा हूं ये आपको याद रखना है क्योंकि भैया एग्जाम में बहुत काम आना है। आपकी कैलकुलेशन को इतना आसान बनाने वाली चीजें हैं कि आप यकीन मानिए कि आपको बहुत प्रॉफिट होगा इस चीज का। अगर ये नहीं पता है तो आप यकीन माने फिर टाइम आपको काफी लगेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं 1/7 को मैं अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहूं तो आप क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। तो जब गुणा 100 करेंगे तो 7 का भाग किस में देना है, 100 में। अब ये आपको कॉपी पे खुद ही करना है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। तो आप पाएंगे 14 सही 2/7%। कितना आएगा, 14 सही 2/7। आपको दिखाई देना चाहिए कि 1/7 इज इक्वल टू 14 एंड 2/7%, या आपको ये दिखाई देना चाहिए 14 एंड 2/7% इज इक्वल टू 1/7। अगली में बात करूं अगर मैं आपसे पूछ लूं 1/8 तो 1/8 की जो आपकी परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी आपकी 12 एंड 1/2%। कितनी होगी, 12 एंड 1/2%। या मैं पूछ लूं आपसे 1/9 की परसेंटेज वैल्यू तो आप पाएंगे भैया 11 सही 1/9+। क्या पाएंगे, 11 सही 1/9+। मैं कहूं 1/10 की परसेंटेज वैल्यू तो गुणा 100 करेंगे तो कितना पाएंगे, 10%। 1/11 की मैं कहूं परसेंटेज वैल्यू तो आप पाएंगे 9 सही 1/11+। मैं कहूं 1/12 की परसेंटेज वैल्यू तो मैं कहूं आप पाएंगे 8 सही 1/3+। मैं कहूं 1/13 और इसकी मुझे परसेंटेज वैल्यू बदलनी हो तो आप पाएंगे 7 सही 9/13+। मैं कहूं 1/14 और इसकी मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो आप पाएंगे 7 सही 1/7%। 1/15 और इसकी आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो आप पाएंगे 6 सही 2/3%। कितना पाएंगे, 6 सही 2/3%। अगली में बात कहूं यहां से, अगला मैं आपको यहां पर बताना चाहूं 1/15, जहां तक मैं बता रहा हूं आप तक ध्यान। 1/16 की मुझे अगर परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो मैं यहां पर कहूंगा 6 सही 1/4%। कितनी आएगी, 6 सही 1/4। 1/17 की अगर निकालना चाहूं तो 5 सही 5/17+। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहूं तो आपका हो जाएगा 5 सही 5/9+। 1/19 की अगर मैं परसेंटेज वैल्यू, इन सब में गुणा 100 चलना है, ये ध्यान रखें, गुणा 100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे गुणा 100, कैलकुलेट करेंगे गुणा 100, इन सब जगह गुणा 100 हो रहा है तब आपके कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इनमें किया है, जरूरी नहीं है अब हर एक में याद, आपको याद भी होना चाहिए। तो यहां पर पाएंगे आप 5 सही, ठीक है, 5 सही 5/19+। 1/, अगर मैं 20 की बात करूं तो यहां पर पाएंगे आप 5+। कितना पाएंगे, 5+। 1/, में 24 की बात करूं तो आप पाएंगे 4 सही 1/6+। 1/25 की अगर मैं बात करूं तो आप पाएंगे 4+। 1/30 की अगर मैं बात करूं तो आप पाएंगे 3 सही 1/3+। अगली बात अगर मैं करूं 1/40,
तो आप पाएंगे 2 सही 1/2+। मैं अगर बात करूं 1/50 तो आप पाएंगे 2+। ये जो मैंने परसेंटेज वैल्यू आपको बताई, ये आपको हर कंडीशन में याद होनी चाहिए और आपको हर जगह जो है जहां पर मैं कहूं लिखा हुआ है 16 सही 2/3%, जैसे मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं और आपको यहां से पता चलेगा कि कितनी जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे बताओ 600 का 16 सही 2/3+। एक तरीका तो ये है कि भैया आप क्या करें, निकालने में लग जाएंगे 16 × 48 और 2 50/3 × 100। जितनी देर में ये करेंगे, अगर आपको पता है कि 16 सही 2/3% किसके बराबर है 1/6, तो तुरंत कैलकुलेट कर देंगे कितना आ गया आंसर 100। कितना आ गया 100। कहीं लिखा हुआ है, मैं कहूं अगला सवाल देता हूं इसी प्रकार, मैं कहूं कहीं लिखा हुआ है आपका 81 का 11 सही 1/9%। अब नहीं पता है आपको तो क्या करेंगे, 9 का गुणा 11 11 99 100/9 काटपीट मचाएंगे। सीधा पता है कि 11 सही 1/9%। अभी आप देखकर काम चला सकते हैं, अगर है पता आपको तो आप क्या करेंगे 11 सही 1/9% 81 गुणा किसके बराबर है परसेंटेज 1/9, तो कितना हो जाएगा 9 से 9 काटेंगे 9 ने 81। अभी जब तक नहीं पता है तब तक देख ले भैया कहां लिखा हुआ है 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9% भी है, तो 11 सही 1/9% की वैल्यू आपको पता है 1/9, तो सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप चुटकियों में सवाल निकालें। मैं तीसरी बात अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया आप मुझे बताएं 340 का 50% का 340 का 50% का, मैं कहूं आप मुझे बताइए भैया 5 सही 15/17+। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि भैया 340 गुणे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/2 और 5 सही 15/17% की फ्रैक्शन वैल्यू बताया कि 1/17, तो आसानी से निकाल लेंगे कि भैया 17 दूनी 34 भाई 340 कितना आंसर आ गया 10। या मैं कहूं मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी। तो लेकिन शर्त क्या है, ये आपको पता होना चाहिए 50% दिखाई देना चाहिए आपको 1/2, 5 सही 15/17% दिखाई देना चाहिए आपको 1/70, 11 एंड 1/9% आपको दिखाई देना चाहिए 1/9, 16 एंड 2/3% आपको दिखाई देना चाहिए 1/6। ठीक है, तो जिसे आपको क्या काम करना है, ये जो मैंने सारी बातें लिखी हैं एक बार इन्हें ढंग हिल्ले से अपनी कॉपी पे लिखना है और इन्हें बार बार रोज सुबह उठें जब भी मैथ पढ़ने जाएं तब से 10 मिनट केवल आप इन्हें दे दीजिएगा और आप मैथ के महारथी बन जाएंगे परसेंटेज में। अगर आप मैं कहूं पूरा हम सिलेबस डालेंगे एक वीडियो से लेके अंत तक एडवांस मैथ तक इसमें हम कंप्लीट कराएंगे, तो आप अगर हर एक वीडियो देखेंगे तो आप मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपको बहुत ही मजा आएगा और एग्जाम में जो है आप बैठेंगे तो आप बहुत ही वहां पर फायदे में रहेंगे। ठीक है, और सवालों को आसानी से सॉल्व करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और सीखते हैं। अभी मैं केवल इतने में ही सिखा रहा हूं क्योंकि भैया आज पहला दिन है, तो हम धीमे धीमे एक एक चीज को समझ के चलते हैं। एक बात बताएं मैंने, जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे ये पता है कि भैया 1/3 या मैं यहां पर 1/5 उठाता हूं 1/5, मुझे पता है कि 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 20%। कहीं में कहूं लिखा हुआ हो कि 2/5, कहीं लिखा हुआ है 2/5, तो क्या करें भैया, तो आप कहेंगे 1/5, 1/5 का 2/5 कितने गुना है 2। अगर 1/5 में मैं 2 का गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा 2/5। अरे भैया जब फ्रैक्शन वैल्यू दुगनी है तो परसेंटेज वैल्यू भी क्या करनी होगी दुगनी, तो 20 दूनी 40 कितना आएगा 40%। 2/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 40%। ये मनी मन में ध्यान रखें। कहीं में कहूं लिखा हुआ है 3/5, अरे हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ 3/5 लिखा है, लेकिन हमने तो 1/5 ही पढ़ा है, 1/5 की हमें परसेंटेज वैल्यू पता है कि 20%, तो आप देखेंगे कि 1/5 का कितना गुना है
तो आप कहेंगे भैया 3/5, 1/5 का 3 गुना है, तो परसेंटेज वैल्यू भी क्या होगी 3 गुनी, तो 20 तिया 60%। कितना निकाल आएगा 60%। कहीं में कहूं लिखा हुआ है 4/5, अरे कितना लिखा हुआ है 4/5, तो 4/5 आप देखेंगे कि भैया बट्टे में 5 आ गया, लेकिन हमने तो पढ़ा था 1/5, अरे हाँ या ना, तो आप कहेंगे 1/5 पढ़ा था, तो आप देखेंगे 1/5 के कितने गुना है 4/5, तो आप कहेंगे 4 गुना। कितने गुना है 4 गुना, तो भैया फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4 गुने, तो 20 चौक 80%। कितना निकल आएगा आपका 80%। कितना निकल के आएगा 80%। अब ऐसा मत कहना कि कहीं 5/5 लिखा हुआ है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 100%। कितनी हो जाएगी 100%। कितनी हो जाएगी 100%। आगे बढ़ो, मैं कुछ बातें और समझाता हूं, कुछ डाटा और लेकर आता हूं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो तुरंत आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और बता दें कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कशन करूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। अगली बात मैं करता हूं, और अगली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कहीं लिखा हुआ है 1/3, और 1/3 की हमें परसेंटेज वैल्यू पता है 33 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस, क्या लिखा हुआ है 33 सही 1/3 प्लस। ठीक है, अगर मैं कहूं कहीं पर पूछ ले आपसे कि भैया बताइए 2/3 कहीं लिखा हुआ है, तो वहां क्या करेंगे, आप कहेंगे हमने तो 1/3 ही पढ़ा था, यहां आ गया 2/3, तो कुछ नहीं करना, ये देखेंगे 1/3 का कितने गुना है 2/3, तो आप कहेंगे 2 गुना। भैया जब ये 2 गुना है तो ये भी क्या होगा 2 गुना। अब इसे सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और बीच में किसका चिन्ह होता है प्लस। 2 का गुणा 33 में क्या मिला 66, 2 का गुणा 1 में किया कितना मिला 2/3%, यानी 66 सही 2/3%। जब फ्रैक्शन वैल्यू ट्वाइस है तो परसेंटेज वैल्यू भी क्या होगी आपकी ट्वाइस होगी या 2 गुने होगी। आगे बढ़ो, मैं नेक्स्ट बात करता हूं और नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। अगर मैं कहूं अगली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिएगा मैं कहूं कि लिखा हुआ है आपका 1/9, तो आप कहेंगे 1/9 की तो हमने रटी डाली है, क्या 1/9 किसके बराबर है 11 सही 1/9%। किसके बराबर है 11 सही 1/9%। किसके बराबर है 11 सही 1/9। मैं कहूं कि आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया 2/9 की बताओ, क्या पूछना चाह रहा है 2/9 की बताओ, तो आप कहेंगे 1/9 का कितने गुना है 2/9, तो आप कहेंगे 2 गुना। जब फ्रैक्शन वैल्यू 2 गुना है तो परसेंटेज वैल्यू भी क्या होगी 2 गुनी। 2 का गुणा 11 में करेंगे कितना आ गया 22, 2 का गुणा 1 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह होता है प्लस के। मिक्स फ्रैक्शन अगर कहीं लिखी है 2 and 1/3, इसका मतलब है 2 + 1/3, इसका मतलब क्या है 2 + 1/3, तो आप कहेंगे 2 का गुणा 11 में किया 22, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 22 सही 2/9%। कितना आ जाएगा 22 सही 2/9। कहीं में कहूं लिखा हुआ है 3/9, अरे तो 3/9 तो सॉल्व भी कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना हो गया 33 सही 1/3। ठीक है, कितना हो गया 33 सही 1/3। कहीं लिखा हुआ है मैं कहूं 4/9, क्या लिखा हुआ है 4/9, तो आप कहेंगे हमने तो 1/9 पढ़ा था, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू पड़ी थी 11 and 1/9%, तो आप देखेंगे 1/9 का कितने गुना है आपका 4/9, तो आप कहेंगे भैया 4 गुने। कितना है 4 गुने। जब फ्रैक्शन वैल्यू 4 गुने है तो आप कहेंगे कि परसेंटेज वैल्यू भी कितनी होगी 4 गुना। क्या होगी 4 गुना। 4 का गुणा 11 में करेंगे कितना आ गया 44 सही, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4/9%, 44 सही 4/9%। कितना आ जाएगा 44 सही 4/9%। अगली बात मैं कहूं अगर कहीं लिखा हुआ है 5/9, कितना लिखा हुआ है 5/9, तो आप क्या करेंगे कितने गुना है 5 गुना, तो ये भी क्या कर देंगे 5 गुना, तो कितना आ जाएगा 55 सही 5/9%। कितना आ जाएगा 55 सही 5/9%। अब इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको भैया कुछ सवाल बताता हूं, और पहले टाइप के सवाल शुरू करता हूं, और जहां से पहला सवाल करा रहा हूं वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आप मैं इसे थोड़ा रफ करता हूं।
ये आपको ध्यान रखने हैं, जिसने भी नोट नहीं किया हो वो आप नोट कर ले, बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं और आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिखता हूं, उसके द्वारा हम समझेंगे। और फर्स्ट टाइप के जो सवाल है वो हमारे शुरू हुए। ठीक है, फर्स्ट टाइप के सवालों को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखता हूं, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 12 सही 1/2% जोड़ने पर 12 सही 1/2% जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को पढ़ें और समझें। जैसे मैं कहूं यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 12 and 1/% क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो कितना प्राप्त होता है, तो 90 प्राप्त होता है। ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है या ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। तो मैं इसके आपको दो मेथड बताता हूं और दोनों मेथड आपके जो है, पहला मेथड में कहूं बेसिक होगा और सेकंड जो मेथड पढ़ेंगे हम वो चुटकियों में सवाल को उड़ाने के लिए पढ़े। लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूं, जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रिक निकली कहां से। अगर आपने जड़ पकड़ ली सवाल की तो फिर कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। किसी संख्या में, आपको पता है किसी संख्या कौन सी संख्या है, वो हमने मान ली कौन सी संख्या है, उसी संख्या का मतलब क्या है, x का क्या करने पर 12 सही 1/2% जोड़ने पर, किसका, x का 12 सही 1/2% जोड़ने पर, तो जोड़ना है। ठीक है, किसी संख्या का हमने संख्या मान ली x, उसी संख्या का जिसे माना x का कितना, 12 सही 1/2% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 90। किसके बराबर है, 90। तो आप कहेंगे यहां पर कि x प्लस x का मतलब क्या होता है, गुणा 12 सही 1/2% की हमने क्या पढ़ी थी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। जिन्हें भी दिक्कत आ रही है अभी क्या करें, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%। परसेंटेज क्या होती है, एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 100, तो क्या कर देंगे डिनोमिनेटर 25 से 25, 25 24 और 4 दूनी 8, 1/8। तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 1/8, कितना हो जाता है, 90। तो आप कहेंगे 8 एकम 8x और 1x कितना हो जाएगा, 9x/8, किसके बराबर है, 90। 9 एकम 9, 9 धाई 90। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकला है, 8 धाई 80। कितनी निकला है, 8 धाई 80। क्या पूछ रहे हैं, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अरे मूल संख्या मानी क्या थी, x की वैल्यू कितनी निकल आई, 80। कितनी निकल आई, 80। कितनी निकल आई आपकी, 80। दूसरी बात मैं कहूं ये बेसिक है, मैं एक बार इसे हटाता हूं और मैं आपको तरीका बताता हूं दूसरा। समझना इसे भी है, ये भी जरूरी है। जब मेंस लेवल के एग्जाम में बैठेंगे, स्टेट एग्जाम में बैठेंगे, रेलवे एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बेसिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एसएससी के प्री में, बैंकिंग के प्री में कोई भी बेसिक की जरूरत नहीं होती है, ट्रिक पे जा सकते हैं। लेकिन हमें तो भैया मेंस तक पहुंचना है, ऐसा तो है नहीं कि आप प्री देकर छोड़ दें। अब क्या है, आप किसे पकड़े, जब ऐसा सवाल हो तो आप किसे पकड़े, परसेंटेज देखें। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 12 सही 1/2% जोड़ने पर, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 सही 1/2%। अरे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। क्या होती है, 1/8। हमेशा डिनोमिनेटर हमें कितना दिखाई दे रहा है, 8। यही हमेशा क्या होगी, मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर। यही क्या होगा आपका मूल संख्या या यही होगा आपका ओरिजिनल नंबर। मूल संख्या या यही होगा आपका ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ये एक क्या है। आप कह रहे होंगे एक, ये एक कुछ नहीं है, 8 का 12 सही 1/2%।
8 का 12 सही 1/2% ही लिखा हुआ है ए। 8 का 12 सही परसेंट, 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितने, 8, 8 से काटेंगे 1। तो हमेशा जब भी फ्रैक्शन कोई पढ़ेंगे तो 8 का 12 सही 1/2% ही क्या लिखा हुआ है ए। अब सवाल को पढ़े और समझें क्या कहना है, किसी संख्या में, तो किसी संख्या को क्या मानेंगे आप, 8। हमने क्या मान ली, संख्या 8 में उसी संख्या का 12 सही 1/2% जोड़ने पर, तो 8 का 12 सही 1/2% ही क्या लिखा हुआ है, 1 जोड़ने पर, तो 1 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो रहा है, 9। कितना प्राप्त हो रहा है, 9 यूनिट। कितना प्राप्त हो रहा है, 9 यूनिट मान लेंगे। कितना प्राप्त हो रहा है, 9 यूनिट। लेकिन भैया सवाल में कह रहा है 9 नहीं, कितना प्राप्त होता है, 90 प्राप्त होता है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9/90। कितनी है, 9/90। क्या पूछ रहा है, मूल संख्या बताइए। मूल संख्या कितनी मानी है आपने, 8 यूनिट। कितनी मानी है, 8 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई, 80। हमेशा जो डिनोमिनेटर लिखा होगा वो क्या होगा, आपकी क्या होगा, आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगा, मूल संख्या होगा, या मानना होगा तो हमेशा क्या मानेंगे आप, हमेशा डिनोमिनेटर को ही मान के चाहेंगे। ठीक है, एक बार आप मुझे बताएं ये सवाल समझ में आया आप लोगों के यहाँ, ठीक है। ये कुछ और नहीं लिखा है, ये 8 का 12 से 1/2% ही लिखा हुआ है। मूल संख्या मान ली 8, 12 से 1/2% जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 9 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है नहीं भैया, कितना प्राप्त हो रहा है, 90। तो 9 यूनिट की वैल्यू 90, 1 यूनिट की वैल्यू 10। क्या पूछ रहा है, मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है, 8, 8/80। कितना हो जाएगा, 8/80। आगे बढ़ू मैं, इसी में मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, आप लोग मुझे बताएं, इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक है, पहले टाइप के सवाल चल रहे हैं हमारे। मैं कहूं किसी संख्या में, ठीक है, ये एक सवाल का बेसिक बताऊंगा। अब मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, यही मेथड बताऊंगा। ठीक है, किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर, कितना, 16 सही 2/3% जोड़ने पर 749 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 749 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कितना प्राप्त होता है, 749, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे हटाता हूं, फिर समझाता हूं। ये देखिए परसेंटेज कितनी दी है, तो आप कहेंगे कितनी दी है, 16 सही 2/3%। अरे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। जिन्हें दिक्कत आ रही है अभी काम चला सकते हैं। 3 का गुणा 16 में 48 और 2 50, 50/3 और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, गुणा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। कितना आया, 1/6। कितना आया, 1/6। 1/6। और जिन्हें याद होगा सीधा लिखेंगे। ये क्या मानेंगे, संख्या। यही क्या है आपकी मूल संख्या या ओरिजिनल। और 6 का 16 सही 2/3% ही क्या लिखा हुआ है, 1। क्या कह रहा है, किसी संख्या में, किसी संख्या क्या मान ली हमने, 6, उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो 6 का 16 सही 2/3% ही क्या लिखा हुआ है, 1 जोड़ने पर। तो जोड़ दिया, कितना हो गया, 6 और 1 7 यूनिट। जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, आप कहेंगे 7 मिल रहा है हमें, तो सवाल में कह रहा है नहीं भैया, कितना प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर 749 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 749। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे कि 7 का भाग लगा दे, 7 एकम 7, 4 में जाएगा नहीं, 0 7 7 49। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई, 107। अरे क्या पूछ रहा है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितनी है, 6 यूनिट। अरे 1 यूनिट की वैल्यू 107, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 107। तो आप पाएंगे भैया आंसर कितना हो गया, 642। कितना हो गया, 642। कितना हो गया आपका, 642, या 6 गुणा 107, 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6, कितना प्राप्त हो गया, 642। तो फर्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन ये थे। कल और भी हम सवाल करेंगे। आज पहली वीडियो है मैथ की, तो मैं केवल इतनी रखता हूँ, वरना हमारी जो वीडियो की जो ड्यूरेशन जाएगा वो लगभग आपके 1 घंटे के आसपास जाएगा मैथ का। तो आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए, वीडियो को देखना ना भूलें। एक एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा
और यहाँ से जो मैं कहूँ एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए प्रीवियस, वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।